देखिए, लिमिट के लास्ट पोर्शन की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं, है ना। और ये जो टॉपिक है, अभी जब आप लोग 12th में एंट्री मारिएगा तो एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसके जस्ट बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। समझ गए? तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी में ये वाला चीज जो अभी पढ़ा रहे हैं ये यूज होगा, इसीलिए लिमिट पढ़ा दिया गया रिवीजन के तौर पे कि जब आप वहां पे लिमिट फिर से बनाए तो आपको आसान लगे। समझ रहे हैं बात? तो ये जो टॉपिक है जो अभी हम करवाने हैं ये तो एकदम सेम वही टॉपिक रिपीट है, मतलब इसका नाम है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट वैलिड कहां है। तो बोला गया कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ऐसा क्वेश्चन कैसा आता है ये समझना है। दूसरी चीज की ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है सर, नहीं समझ में आया। इसका नाम शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, है ना। अभी तक हम लोग पढ़ा था LHS और RHS, अब पढ़ रहे हैं हम लोग LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को मान लीजिए आपके पास लिमिट है x टेंड्स टू, ऐसा ही लिखते थे ना आप, x टेंड्स टू मान लीजिए a लिखते थे। अब सुने, अगर एक नंबर लाइन में बीच में कहीं सेंटर है मतलब O है और हम बोले लेफ्ट साइड जाओ तो किधर जाओगे? मेरे साइड से लेफ्ट साइड जाओ तो इधर जाओगे, और इधर में कौन सा वैल्यू होता था? निगेटिव वैल्यू होता था, -1 -2 -3, और बोलते थे राइट साइड जाओ तो इधर जाते थे, पॉजिटिव वैल्यू लेते थे। तो तुमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि यहाँ माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। और यहाँ पे एक फंक्शन होगा f ऑफ x। क्या होगा? f ऑफ x, समझ रहे हो? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करेगा, राइट हैंड लिमिट ये तुम्हारे RS अग्रवाल में लिखा हुआ लैंग्वेज में भी, लेकिन थोड़ा पढ़ोगे तो शायद क्लियर ना हो पाए, लेकिन इससे क्लियर हो जाएगा, है ना। राइट हैंड लिमिट कहने का मतलब लिमिट x टेंड्स टू, सिंबल है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिंबल बताना चाह रहा है माइनस कि हम लेफ्ट की तरफ है। और यहां पे अगर प्लस लिखते हैं तो इससे क्या पता चलेगा हम राइट की तरफ है ना। RHL है, इसमें भी फंक्शन होगा। तो फिर बोला कि हमें सॉल्व क्या करना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो बोला गया थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करना है आप लोग। क्या रिप्लेसमेंट करना है? अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो x को रिप्लेस कर देना है a माइनस h से। किससे रिप्लेस कर देना है? a माइनस h से। और जो आपका ये लिखा हुआ है x टेंड्स टू a की तरफ, आपको यहां लिख देना है h टेंड्स टू 0, ऑलवेज, कुछ भी लिखा हो तो। समझ गए बात? दूसरा है कि अगर आपका राइट हैंड लिमिट लिखा हुआ यानी ये x जो है अंदर वाला, उसको आपको लिख देना है a प्लस h। क्या लिख देना है? a प्लस h। अब प्लस से तुमको पता चल गया होगा कि यहां पे सर a को एज अ सेंटर मान रहा है, अगर इधर जा रहे हैं तो a माइनस h और इधर जा रहे हैं तो, समझ गए बात? यही ना मामला कहना चाह रहा है, a को एज अ सेंटर मान रहा है, अगर हमें राइट जाना है तो प्लस कर देंगे और लेफ्ट जाना है तो माइनस कर देंगे। और यहां पे इसका टेंस टू चेंज हो जाएगा, इसका भी टेंस टू चेंज होगा, क्या लिखेंगे? h टेंस टू 0, है ना। दोनों को h टेंस टू 0। तो ये एक थ्योरी है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ पैटर्न बताया गया है कैसे लिखना है। अब क्वेश्चंस आएगा वहां पे क्लियर ज्यादा होगा कि कैसे लिखना है। इसको छोटी सी बात है, लिख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, टॉपिक का नाम ही यही है ना। हेडिंग डाल दीजिए। पूरा हिला दो, बोला बाहर थोड़ा सा निकल जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे अभी आप लोग को बताया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। और फिर एक चीज बोला मैंने कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कहां करेगा? जब दोनों का वैल्यू सेम आए। तो इसमें एक लाइन आप लोग को इंक्रीज कर देना है कि सर ऐसे लिखना है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। इसको लिख भी दिया क्योंकि लैंग्वेज बोला है तो भूल जाओगे। लिमिट x टेंड्स टू x प्लस f ऑफ x, दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तभी जब दोनों का वैल्यू बराबर आए। मान लो इसका भी 3 आया, इसका भी वैल्यू 3 आया, तभी एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां लिखना है लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? जब दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, यानी आंसर वैलिड तभी होगा जब दोनों का बराबर आएगा, नहीं आया तो बराबर नहीं आया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
ये चीज होना चाहिए। और बराबर ए इसलिए लिखा है मैंने कि भाई कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ सकता है 2 3 4 5, लेकिन दोनों का सेम आना चाहिए, इसलिए दोनों के बराबर ए लिखा है ना। क्लियर है बात। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी ले लिया है। अब यहाँ पे एक मेनली चीज क्या समझना है ना, मेनली ये चीज समझना है कि यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन में कि सर fx के बराबर में दो डाटा लिखा हुआ है, एक ऊपर में लिखा हुआ और एक नीचे भी लिखा हुआ है। अब इसको देख के डरने की बात नहीं है, यानी यहाँ पे एक साथ दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक साथ दो क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी तुम ऐसे सोचो fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एक फंक्शन, और fx इज इक्वल टू 3 ऑफ x प्लस 1 दूसरा फंक्शन, यानी दो फंक्शन को एक साथ लिखा गया है। fx इसने एक ही बार लिखा है, ठीक है। तो देख के डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि 1 2 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, जितना लिखा हो समझ जाओ ना अलग अलग फंक्शन है। अब हमें कौन फंक्शन लेना है, RX वाला अगर आप लोग खोलिएगा, पहला एग्जाम्पल थोड़ा सा एरर हुआ हुआ उनसे, तो भाई वो कंफ्यूज मत होइएगा, जो मेथड पढ़ाया जा रहा है उसी से सेकंड एग्जाम्पल ठीक से हुआ हुआ है। तो आए जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x टेंड्स टू x लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू जो आप लेना है 0 से छोटा। तो हमेशा दिमाग में अपने बचपन वाला बात याद रखना है कि सर अगर ये x लाइन है, अगर x से छोटे की तरफ बात कर रहा है तो इधर जाना होगा, और x से बड़े की बात कर रहा है तो, और सर ने बताया था कि इधर जाने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर जाने का मतलब है राइट हैंड लिमिट। ये बात क्लियर, देख इधर छापने के चक्कर मत पड़, इधर जाने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर जाने का मतलब, अगर क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि x जो वैल्यू है फंक्शन है वो लेस देन या इक्वल टू 0 है, यानी हमें समझ में आ गया कि ये वाला जो फंक्शन लेना होगा वो किसके लिए लेना होगा, LHL के लिए लेना होगा। अब दूसरा आइए, x ग्रेटर देन 0, यानी ये वाला जो फंक्शन है वो किसके लिए लेना होगा। देखे दो अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग फंक्शन दे दिया ना, यानी हमें क्लियर हो गया कि ये सिंबल से डरने की बात नहीं है, ये सिंबल तो हमें बता रहा है कि किधर जाना है, ये सिंबल बता रहा है कि लेस है तो हमें लेस वाला फंक्शन लेना है, और ग्रेटर है तो हमें ग्रेटर वाला फंक्शन लेना है। तो देखिए पहले लेस वाली बात कर रहा है, तो लेस में तुम समझ गया कि कौन सा लेना होगा, LHL लेना होगा, लेना होगा। अच्छा LHL का सिंबल क्या था, सर ने LHL के लिए सिंबल बताया है लिमिट x टेंड्स टू, बोलोगे a माइनस एफ ऑफ एक्स, यही बताया ना। अब क्वेश्चन की तरह चेंज करो, जैसा क्वेश्चन है चेंज करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिमिट, समझ रहे हो, क्वेश्चन पहला क्या लिखा हुआ है, x टेंड्स टू 0, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस, यही ना लिखेंगे, ये तो अपना फॉर्मूला के पैटर्न था। अब यहाँ पे 0 की जगह देखना निकालना क्या है, 0 है ना, a की जगह क्या लिखा हुआ है, तो 0 माइनस लगा दिया। अब फंक्शन की जगह कौन सा फंक्शन लेना है, तो तुम साफ साफ जान गया कि सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहा है कि लेस वाला फंक्शन ये लेना है, 2x प्लस 3 लेना, यानी fx की जगह क्या लेना है, 2x प्लस 3। अच्छा जब ऐसे लिख दो तो फिर मैंने बोला था, देखिए ये मिल गया ना आपका, तो भाई रिप्लेस करना है, x को किससे रिप्लेस करना है, a माइनस h से, और h टेंड्स टू क्या लिखना है, 0, यही ना बताया है। तो आइए जरा, तो आप सबसे पहले यहां पे क्या कीजिएगा, x टेंड्स टू 0 है तो क्या लिख दीजिएगा, h टेंड्स टू 0 लिखिएगा, हो गया। और x की जगह क्या कन्वर्ट करना है, बोलो, दो बाहर में है सर, और यहां पे आपको कन्वर्ट करना होगा a माइनस h। तो मुझे जरा बता दो a माइनस h में a का वैल्यू कितना, कंपेयर करो ना, है ना, a का वैल्यू कितना, तो लिखेंगे यहां पे a का वैल्यू 0, और h तो वैसे ही रहने वाला, h का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 0 माइनस h, और दो बाहर में था, दो इसके, तो यहां पे 0 माइनस h, और बाहर में कौन है इसके, प्लस 3, यही ना फंक्शन था, सिर्फ x की जगह ना 0 माइनस h करना था, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब थोड़ा सॉल्व कर ले हम लोग। सर इसको आप सॉल्व करें, 0 में से माइनस h गया तो कितना बचा, माइनस h ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ तक क्लियर है, बोर्ड पे क्लियर है, यहाँ यहीं तक आ रहा है। चलो तो नीचे कर लेते हैं, हम लोग लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा सॉल्व कर लिया सर, तो माइनस 2h मिल गया और प्लस 3। अब क्या मैंने बताया था कि जब तुमको अनडिफाइंड वाला चीज ना दिखे तो पुट द वैल्यू, तो h का वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या मिलेगा, ये 0, और ये कितना, तो आंसर क्लियर है बात। अरे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना सीख गया है,
पक्का। राइट हैंड लिमिट की तरफ चले, क्या लिखेंगे? आर एच एल। कोई कंफ्यूजन है फिर से पूछेगा, दोबारा एक क्वेश्चन और लेंगे हम। लिमिट देखो यही सेम लिखना है, क्या लिखेंगे? x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x। अब सर आप बता रहे हैं x टेंस टू a प्लस, लेकिन हमें तो चेंज करना होता है, देखना होगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 0, तो हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिखना होगा। अच्छा, एफ एक्स की जगह फंक्शन क्या है? क्योंकि आप प्लस ले रहे हैं यानी ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है? 3 ऑफ x प्लस 1। फिर क्या बताया था कि जैसे ही तुम x ये फंक्शन मिल जाए तो x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, है ना? और h टेंस टू, यानी क्वेश्चन का शक्ल चेंज हो रहा है, देखिएगा जरा, क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0, 3 बाहर में इंतजार करने दो, x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? a प्लस h, और a का वैल्यू कितना? तो क्या लिखेंगे? 0 प्लस h, और यहां पे कौन है? प्लस 1। अब बोलो थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h क्या होगा? h प्लस 1, यही है ना? अब क्या? पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर। तो पुट कीजिए, यहां पुट कीजिएगा तो 0 क्या मिलेगा? सिर्फ 1, 3 बन जा। अरे क्या दोनों आंसर सेम आया? तो लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां तो क्लियर है ना? यहां लिख दोगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, दोनों बराबर किसके आ गया? देखो तो ऐसा ही ना लिखा हम लास्ट में, कहां गया? कोई नहीं गया, सब आया होगा। समझ गए? यहां पता चल गया सर दोनों का आंसर सेम है, तो नीचे लिख के दिखा देना है, और बराबर क्या आया? 3। यही है तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिखो जल्दी सा फटाक सा। देखिए जरा, अब हमारे पास यहां पे सर जिस तरह मैंने x टेंस टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला था, अब x टेंस टू 1 के लिए भी क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। यानी आपको फिर से वही पूरा काम करना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x। अब ध्यान दें, आपके x टेंस टू की जगह क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो क्या लिखना होगा? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे? माइनस लिया है, माइनस बता रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सर लेस, लेस के लिए फंक्शन बोलो 2x प्लस 3, और फिर क्या करना होता है? रिप्लेसमेंट किसका? x का। तो सर नीचे वाला जो रिप्लेसमेंट है वो हो जाएगा h टेंस टू 0, और यहां वाला रिप्लेसमेंट हो जाएगा क्या बताओ? 2, और x की जगह क्या लिखेंगे, है ना? तो एक a की जगह कितना है? 1 है, क्या लिखना पड़ेगा? 1 माइनस h, और यहां और बगल में कौन है इसके? प्लस 3। समझ रहे हो बात? हाँ। अब क्या करना होगा सर? इसको इससे इंटू कर दीजिए, और इसको इससे इंटू कर दीजिए, या डायरेक्ट पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करो। यहां h का वैल्यू कितना? 0, तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 और 1, 2 1 जा 2, और 3 कितना? 5 आ गया। अब क्या निकालना हम लोग को? राइट हैंड लिमिट, जिसने बना लिया चेक कर लीजिएगा। x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, बताएं जरा क्या लिखना पड़ेगा? लिमिट x टेंस टू a प्लस, और राइट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन? 3 ऑफ x प्लस 1, है ना जी? तो आइए जरा, लिमिट क्या करना होगा? h टेंस टू 0, यहां पे बोलो 3 बाहर में है, और x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? a प्लस h, मतलब 1 प्लस h, और फिर कौन है इधर? प्लस 1 है, ठीक है, यही ना है? x की जगह 1 प्लस h, और ये वाला 1 जैसे वैसे ही लिख दिया। अब h का वैल्यू पुट करोगे 0, तो क्या मिलेगा? 2, और यहां कितना है? 3, तो 3 2 जा कितना हो गया? 6। पता चला सर ये तो दोनों बराबर नहीं आया, नहीं ना आया, तो ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x। तो क्या लिखेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का आंसर
डिफरेंट आया, समझ गए बात? देख लिया ना, डिफरेंट भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट नहीं आएगा, आएगा। तो आप लिख दीजिएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नोट कीजिए। देखिए जरा, अगर बन गया है आप लोग से तो मिला लीजिए। सबसे पहले आपको वही काम है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। क्या लिखने का तरीका था? लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x। लेकिन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या निकालना है? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और fx, है ना? ठीक है, माइनस मतलब लेस, लेस के लिए कौन सा फंक्शन? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर क्या रिप्लेसमेंट करना था? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x के क्या लिखना होता है? हाँ, यहां पे तो चेंज करना होगा ना, अभी चेंज करना होगा तो h टेंस टू 0 लिखना होगा, और यहाँ पे x के क्या लिखना होगा? 1 माइनस h का होल स्क्वायर, है ना? और फिर यहाँ पे क्या है? -1 है। तो आप लोगों ने क्या किया? h का वैल्यू 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। एक काम और सोचिए, सुनिएगा, कभी भी पावर वावर रहे ना तो सॉल्व करके पुट किया करो, सॉल्व करके पुट किया करो। कभी कभी एक आंसर इरेज हो जाता है अगर सॉल्व पर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन किसी दूसरे केस में इरेज हो जाता है, इसलिए कभी सॉल्व कर दिया करो। क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे 1, सही है ना? तो पुट कीजिए लिमिट h टेंस टू 0, देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ तो सर 0, और यहाँ भी इंटू करेंगे तो 0 माइनस 1, तो क्या हुआ? पुट कर दिया तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये +1 -1 कट गया, तो आंसर क्या मिल गया? लेफ्ट हैंड 0 आ गया। अब क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x। तो आइए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, इसके लिए फंक्शन क्या है? इसके लिए फंक्शन क्या? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना? तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? सर लिमिट h टेंस टू 0, माइनस को बाहर में रहने दीजिए, यहां पे आपको 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और यहां पे -1, यही करना होगा ना? तो बताओ, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पे माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, तोड़ो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2h -1, है ना? 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0, तो क्या मिलेगा? -1, और ये -1 कितना आ गया? -2। साफ साफ पता चला दोनों बराबर नहीं है ना? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x। तो क्या लिखेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ गए बात? लिख लीजिए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए, मैंने बोला था ना, जिस तरह कि आपके पास 3 फंक्शन भी देखने को मिलेगा, तो एक फंक्शन तो आप पूरा क्लियर कर लीजिए, बात नहीं करो कि सर ये वाले में क्या लिखा हुआ है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसी को पहले लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सर 4 लिखा हुआ है, मतलब किस पे 4? एक्स का वैल्यू 1 पे, यानी इसको ऐसे लिख देना, एफ ऑफ 1 पे इसका आंसर 4 है दिया हुआ, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब सुने, जब अभी मैंने क्या बोला था कि जब भी आप क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, सेम मिलता है। तो यहां पे बोल दिया इसने कि ये सेम वैल्यू 4 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा, यानी आंसर लिख दिया। क्या मिलेगा? 4। समझ रहे हो? ये लिखने का मतलब इसका आंसर आएगा 4। ऊपर वाले का भी आंसर 4, नीचे वाले का आंसर 4, यानी उसको 4 के बराबर लिखना होगा। तो आइए जरा हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फिर तुरंत फटाक से लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या था बताओ? लिमिट x टेंस टू, क्या है फंक्शन? 1 है ना जी, देख रहे हो बराबर में लिख दिया, अभी एफ ऑफ 1 लिख दिया है ना, अभी हम भी लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख के भी दिया, लिखता नहीं है, 12th में जाओगे लिख के नहीं देगा, तुमको खुद से लिखना होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस एफ ऑफ एक्स,
तो बताओ 1 और माइनस के लिए क्या लिखेंगे, x टेंस टू 1 माइनस, माइनस मतलब सर लेफ्ट, लेफ्ट का लिए फंक्शन क्या है बोलो, a प्लस बी एक्स है। तो फिर क्या करना होता है, लिमिट h टेंस टू 0, a अपने जगह पे, b अपने जगह पे और x की जगह a माइनस एच, a की जगह कितना 1, तो 1 माइनस h, समझ रहे हो बात। अब क्या करोगे, h का वैल्यू ना पुट करोगे, पुट किए h का वैल्यू क्या हो गया 0, तो क्या मिला a प्लस बी, काम खत्म। आइए RHL लीजिए, लिमिट x टेंस टू कितना 1 प्लस एफ ऑफ x, यहां क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन बताइए राइट हैंड लिमिट के लिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, माइनस, ओहो ऊपर वाला क्वेश्चन ले लिया। हम कह रहे कि भाई ये भी दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर कैसे आ गया, मामला ऊपर वाला लिखा गया, भाई ये नहीं लेना है, ये लेना है, क्या लेना है, b माइनस एक्स लेना है। आइए जरा लिमिट क्या लिखेंगे बताओ, h टेंस टू 0, यहां पे b अकेला इंतजार करेगा, a इधर आएगा, इधर 1 प्लस h, सही है ना, तो यहां पे h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, b माइनस a, b माइनस a। अब फिर बोला कि आपने जो आंसर लाएंगे दोनों का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसके बराबर रखना होगा, f ऑफ 1 के बराबर रखना होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x किसके बराबर रखना होगा, f ऑफ 1 के बराबर रखना होगा। इसका आंसर क्या लाए हो बताओ, a प्लस बी, इसका आंसर क्या लाए हो b माइनस ए, और इसका आंसर क्या लाए हो 4, तो क्या मिला बताओगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1, ये भी इसके बराबर और ये भी b माइनस ए इज इक्वल टू 4, बोला था ना दोनों आंसर 4 के बराबर आएगा। तो इससे फायदा क्या निकालने, क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10th, क्या सॉल्व हो जाएगा सर, हाँ इसको सॉल्व करने का तरीका था प्लस माइनस कट जाएगा, b 2b, यहाँ 4 4 8, तो b का वैल्यू कितना 4 ना, 2 लिखते हैं 4, b मिल गया, यहां पुट कर दो, क्या लिखेंगे a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू, अब सुनो तुम अपने इसमें रख के देखो, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू कितना 4, आया 4 आंसर इसका पहले वाले का। दूसरे में आओ, b का वैल्यू कितना और a का वैल्यू कितना, इसका भी 4 आंसर आया ना, तो बोला था ना कि 4 आएगा सबका आंसर, तो a b निकल गया, काम खत्म। प्रूफ नहीं, a और b का वैल्यू फाइंड करना था, वो तो हम बता दिए रख के कि देखो तुमको 4 4 सबका आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना।